ये हमारी दूसरे वाली स्वेल है। थोड़ा सा मैं इस पर भी आपको विज़िट करवा दूँ यहाँ से। ये सेंटर में जो है ये वो फिग ट्री है जिसको सबसे पहला चॉप एंड ड्रॉप मैंने यहीं से शुरू किया था। इसके ऊपर ये बड़ा सारा तूत का दरख्त है। अब ये इतने सारे फ्रेम में अगर आप देखेंगे तूत है, उसके ये साथ जो बारीक सी टानियाँ दो ऊपर जा रही हैं, ये दो दरेक के दरख्त हैं। पीछे अनार, उसके साथ में पीच, उसके सामने ये जो फिग और शतूत तो ये हैं ही हैं। उसके बाद में ये फिर 1 2 3 4 5 6 फिर से दरेक के दरख्त हैं। फिर पीछे जाके स्वेल के माउंट की दूसरी तरफ एक और फिग है, पॉपुलर है, ये जामन। तो ये देखिए कितने सारे दरख्त थोड़ी सी जगह में लगे हुए हैं। ऐसे ही आप आगे चलते जाते हैं तो फिर ये दरेक दरेक दरेक, पीछे फिर एक और वो स्टोन फ्रूट का दरख्त है। उसके बाद में फिर एक पॉपुलर है, फिर स्टोन फ्रूट है। उसके बाद में आगे फिर दरेक दरख्त उसका पॉपुलर है, फिर दरेकें हैं आगे, फिर शीशम है। उसके बाद में फिर एक स्टोन फ्रूट है, 2 स्टोन फ्रूट हैं। उसके बाद में फिर मोरिंगा है, उससे पहले फिर यहाँ पे पॉपुलर है बीच में आगे फिर। तो बस ये दरख्त ही दरख्त स्वेल्स के अंदर लगे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बीच में जो है ये स्पिलवे यहाँ पे रखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली स्पिलवे के जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारी, ये वो आपको सफ़ेद सी ज़मीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बहुत कम दरख्त उगे हैं। बिल्कुल शुरू में ये एक आपको दरेक का दरख्त नज़र आ रहा है। उसके बाद में माउंट के नीचे ये 1 2 दरेक के दरख्त हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त मैंने लगाए हैं एंड आई हैव ऑलवेज बीन अनसक्सेसफुल। यह माउंट का जो अंदर वाला हिस्सा है उस पर मैंने ये एक बांस का पौधा लगाया था, ये चल गया है। आगे फिर कुछ दरेक, शीशम, यहाँ पे एक, हाँ जी, ये इस दरेक के पीछे बिल्कुल ये नीचे ये एक बेरी का दरख्त है छोटा सा, ये सरवाइव कर गया है। और एक इस बांस के पीछे उसका लुक्स लाइक खजूर। अब मैं इसमें कोई इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो शायद मैं किसी चीज़ में भी नहीं हूँ। बहरहाल खजूर के मामले में या इन दरख्तों के मामले में मुझे कुछ इतना ख़ास इल्म नहीं है। तो ये इंशाल्लाह इज़ गोना बी इवन मोर रिचर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसमें वाइल्ड एनिमल के लिए फ्रूट भी है, गवावा लगे हुए हैं, और जिस तरह से फिग मैंने बताया है, और तूत है, और फूलों वाले पौधे बहुत सारे बीच में लगे हुए हैं। इसका नाम नहीं मुझे आता। ये जो पौधा है ये भी कनेर शायद इसको कहते हैं, मुझे अभी से में आ रहा है। तो बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं जो जानवरों के लिए पनाहगाह भी हैं, उनको थोड़ा बहुत फीड भी करती हैं, उनके घोंसले और उनकी अफजाइश के लिए भी अच्छी हैं। एंड वी होप कि इस तरह का बैलेंस जो है वो हमारी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से बढ़ के परमाकल्चर, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड परमाकल्चर। ऑर्गेनिक में कोई जो ग्रोअर है उसका जनरली जो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर एक का, अस ह्यूमन बीइंग्स वी वेरी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी, लेकिन permaculture is looking after the environment along with whatever yield you're getting. So we are sacrificing this much land, which might turn up to be a canal or over a canal with 2 swales and all that. So for a business plan, this is wastage.
But from permaculture point of view, this is investment. We are investing in our future. इसके साथ जो soil के अंदर fungal networks बनेंगे, जो soil की अंदर जो bacterias की जो growth होगी, different birds come, sit here, poop. They inoculate the soil with different kind of, what do you call it, bacteria, fungal networks, and trace elements and stuff like that. तो वो जो है ये हम permaculture is like a wholesome picture, a bit of insight to permaculture as well.